नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन हमें कैसे मार्केट को देखना है और क्या अपने आप में एक स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें कि हमें एक्सपायरी के दिन थोड़ा-सा एक लॉस कम हो और एक हम अच्छी स्ट्रेटजी पर काम कर सकें। तो देखिए दोस्तों, क्या है, मार्केट में थोड़ी-सी आज रिकवरी नज़र आ रही है। मार्केट ने अपने आप को एक हायर लेवल्स पर बंद किया है। यदि मार्केट इन्हीं लेवल्स की रिस्पेक्ट करता है और एक अपने जो आज का हाई है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक तेजी का मूवमेंट नज़र आ सकता है ना? तो आप लोग भी उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को ही प्लान करेंगे कि मार्केट हमें कैसे ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। आप वैसे ही मार्केट को समझिएगा और आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करिएगा, है ना? मैं यहाँ पर एक सेकंड आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मार्केट में 3 ऑप्शन देखने हैं और सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। मार्केट कहीं न कहीं जो हफ्ते की शुरुआत थी, जो हमारा इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई इस वीक की, वो कहीं न कहीं यहाँ पर हुई थी, ठीक है? यहाँ पर वेडनेसडे, फिर ये थर्सडे, ठीक है? फिर फ्राइडे, फिर ये मंडे और ये आज आपका ये दिन मंडे का ये रहा यहाँ पर, ठीक है? ठीक। अब क्या करना है, हमें इस चीज़ को देखते हुए मार्केट में यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सेलर है उनने मार्केट को कहीं न कहीं 26,000 के आसपास से सेल किया और मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आते चले गए और मार्केट ने अपना एक बेस यहाँ पर कहीं न कहीं 25,500 से लेके 25,600 के आसपास मार्केट ने एक बेस यहाँ पर फॉर्म किया। मतलब मार्केट इस 500 पॉइंट की रेंज में घूम रही है। अब यहाँ से जो लोग मार्केट को ऊपर लेकर गए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आए और जो यहाँ से और जो लोग 26,000 से कॉल सेल करके गए हैं सॉरी, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। तो दोनों को फ़ायदा कब होगा? दोनों को फ़ायदा होगा जब मार्केट इधर से भी नीचे रहे और इधर से ऊपर की तरफ रहे। मतलब ये एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सेंटर पॉइंट, जहाँ से कि मार्केट में एक मार्केट को रोका जा सकता है और मार्केट इस तरीके से एक अपनी कैंडल को यहाँ कहीं क्लोज़ करके दोनों सेलर को, जो कॉल सेलर हैं और जो पुट सेलर हैं, उन दोनों को फ़ायदा दे सकता है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और यदि किसी भी एक तरफ के पॉइंट ब्रेक होते हैं तो हमें एक बड़ी गिरावट नीचे की तरफ, और यदि ऊपर का पॉइंट 26,000 ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें एक बड़ी तेज़ी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से मार्केट को देखते हुए हमें ट्रेड करना है। तो मैं आपके साथ एक छोटे उसमें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाए और कहीं न कहीं मार्केट 25,750 के ऊपर 15 मिनट के आसपास सस्टेन कर जाए, है ना? 25,750 कहाँ पर आ रहा है आपका? 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। वो पॉइंट कौन-सा है आपका? 1 सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। 25,750 के ऊपर, है ना? ये पॉइंट है हमारा, है ना? इसके ऊपर यदि मार्केट रह जाता है, तो हमें एक तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। वो पॉइंट है आपका ये वाला। है ना? कहीं न कहीं जो प्रीवियस डे लो है हमारा इसके ऊपर, है ना? 25,750 के ऊपर यदि मार्केट यहाँ सस्टेन करता है 1 घंटे 15 मिनट में या 30 मिनट के आसपास, तो हमें कहीं न कहीं फिर से 26,000 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। यदि ये पॉइंट हमारा ब्रेक करके मार्केट 25,625 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम एक तेज़ी देख सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमको यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है? नहीं तो आप 26,000 पर अपनी में ट्रेड को बुक भी कर सकते हैं। ये हो गया गैप अप के लिए। अब यदि गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन के केस में 25,550 पर हमें कहीं मार्केट नज़र आती है ना? 25,550 ये है। यदि मार्केट ऐसे फ्लैट ओपन हो जाए और फिर चलते हुए नीचे की तरफ आए, तो हम यहाँ कहीं पर एक सपोर्ट देखेंगे और मार्केट इस तरीके से एक डब्लू पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ चलते हुए हमें नज़र आ सकती है। हम
600 के आसपास में एक कॉल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख के मार्केट में ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर हमारे टारगेट जो होंगे यहाँ पर 25,750 या 25,800 पर हम अपनी ट्रेड को बुक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्लैट के लिए। ठीक है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। देखिए, गैप डाउन सॉरी, ये मैंने आपसे गैप डाउन की स्ट्रेटजी कर ली कि मार्केट इधर कहीं ऐसे ओपन होती है तो हम इस पॉइंट के आसपास कहीं एक ट्रेड देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चल सकती है और इस पॉइंट के आसपास 25,750 25,800 पर बंद हो सकती है। हमें कोई भी पुट की ट्रेड 25,550 के नीचे ही बनानी है। ठीक है। 25,550 के नीचे ही हम कोई भी ट्रेड पुट की देखेंगे जहां से हमारे पास जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 25,375 या फिर इसके बाद यदि ये भी टूट जाता तो 25,150। हम ये टारगेट के लिए फिर मार्केट में बैठ सकते हैं, मतलब 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ हम मार्केट को देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, कहीं न कहीं इसी पॉइंट के आसपास कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो यहाँ पर क्या है 25,600 एक बड़ा सपोर्ट के जैसे काम करेगा और यदि मार्केट हमें 25,600 पे कहीं मिल जाए, तो हम यहाँ से मार्केट में एक हाई की तरफ देख सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप यहाँ कॉल ले लीजिए या फिर आज के हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है, आप कॉल लेके 25,750 25,800 तक के लिए बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मार्केट में कल एक्सपायरी का दिन है, बहुत संभल के ट्रेड करना है। आपको अपना जो पैसा है उसको सेफ रखना है। कोई भी जल्दबाजी आपको मार्केट में नहीं करनी। जल्दबाजी में आपका पैसे का नुकसान हो सकता है। हमें नुकसान से बचना है ना? कोई भी नुकसान हमें आगे आने वाले दिनों में ट्रेडिंग से पीछे ले जाएगा, हमारी ट्रेडिंग को गलत करेगा, हमारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर डालेगा कि हमें अगले दिन हमें टोटल अपना जो आज का लॉस है उसको कवर करना है। तो इसमें क्या होता है, कई बार गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, क्या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था? और कमेंट करके बताइए कि कल आप मार्केट को कहाँ देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सँभल के, बहुत सेफ ट्रेड करिए। आपका दिन शुभ हो।